चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए हम लोग कल फाइल मेनू को हम लोग ना कंप्लीट किए थे। कल हम लोग फाइल मेनू को क्या किए थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या करते हैं, आगे अब चलते हैं होम मेनू की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग होम मेनू। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूजिंग होम मेनू, यानी कि होम इसके माध्यम से, यानी कि हमको होम मेनू में क्या क्या, यानी कि होम मेनू के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में हमको बहुत अच्छा से समझ समझ के समझना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब लेट नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग होम मेनू लिखा हुआ है ना, यानी कि होम मेनू का क्या यूज है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में ना यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसका क्या काम है ना, ये होम मेनू बनाने का रीजन क्या है एमएस वर्ड में, उसको उस ऑप्शन को देने का क्या रीजन है, उस या क्या माने मतलब है इसको देने का, उसके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेनू होता है। क्या लिखा हुआ है, एमएस वर्ड में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कौन सा मेनू होता है, होम मेनू होता है। उसका लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम, क्या लिखा हुआ है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम को करते हैं तो आपको होम मेनू की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि पड़ेगा, है ना। यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड में या वर्ड में काम करते हैं तो उसमें होम मेनू का मदद आपको लेना ही होगा, है ना। यानी कि बिना होम मेनू का लिए मदद लिए हुए आप कोई काम को क्या करते हैं, बेहतर ढंग से आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेनू है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला मेनू कौन सा है, होम मेनू होता है। क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम करते हैं तो आपको होम मेनू की मदद लेनी ही पड़ेगी, है ना। यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ वर्क कीजिएगा तो आपको उसमें होम मेनू का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। उसका लिखा हुआ है कि इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं, यानी कि दिए गए हैं, लिखा हुआ है कि उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, किसमें, तो होम मेनू में, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके जरिए, यानी कि इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी कि इसमें मैंने होम मेनू के अंतर्गत ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग यानी उसको सजा सकते हैं। जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, है ना, कोई भी टेक्स्ट आप टाइप किए हैं तो उसको क्या करना, बोल्ड करना, उसको इटालिक करना यानी कि थोड़ा तिरछा करना, उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन करना यानी कि किसी भी टेक्स्ट को क्या करना, अंडरलाइन करना, उसके बाद जस्टिफाई करना, उसके बाद टेक्स्ट की साइज को बड़ा या छोटा करना, यानी कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका साइज को बड़ा करना या छोटा करना, यानी कि टेक्स्ट की लाइनिंग स्पेस को बढ़ाना या घटाना इत्यादि चीजों को इन मेनू के द्वारा किया जाता है। यानी कि होम मेनू के द्वारा आप ये सभी चीज को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले आपको हम ले चलते हैं एमएस वर्ड के क्या कर सकते हैं, पेज पे ले चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं उसका यूज करके, है ना। देखिए, है ना। देखिए हम यहाँ पे क्या किए
कि इसको हम क्या किए हैं, लाए हैं यहाँ पे, है ना, क्या लाए हैं। देखिए अभी हम जब हम एम एस वर्ड को जब ओपन करते हैं ना, तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, ये होम मेनू में ही रहता है ना, होम मेनू में ही आता है। और होम मेनू से ही आपको बहुत सारा काम को करना होता है। जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को क्या करना, बोल्ड करना। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, इसको यहाँ से होम मेनू में है, यहाँ पे है ना, होम मेनू से बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटालिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको स्टिक थ्रू कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना, इसको कलर कर सकते हैं, है ना। यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसका साइज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। तो यानी कि होम मेनू के अंतर्गत ही ना बहुत सारा, यानी कि एमएस वर्ड को जब आप ओपन करते हैं, तो एमएस वर्ड पर जब आप वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि बिना होम मेनू का आप कुछ वर्क कर ही नहीं सकते हैं। और आप अच्छा से कोई इस पे एप्लीकेशन वगैरह या कुछ भी टाइप करते हैं तो है ना, आपको होम मेनू का मस्ट जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको नहीं पढ़ने का सवाल ही नहीं है। आप अगर कोई यूज नहीं भी कीजिएगा तो होम मेन्यू में फॉन्ट साइज को छोटा करना, बड़ा करना, है ना, उससे आपको करना पड़ेगा होम मेन्यू के अंतर्गत। होम मेन्यू में जैसे यहाँ से छोटा करना है फॉन्ट साइज को, यहाँ से छोटा कर देंगे हम, है ना। बड़ा करना होगा यहाँ से तो बड़ा कर देंगे, बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर देंगे, है ना, इटालिक करना हो तो इटालिक कर देंगे, अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर देंगे, है ना। तो यानी कि वही उसमें बोल रहा है कि होम मेन्यू के अंतर्गत, यानी कि ये सब बोल रहा है कि ये सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेनू है, क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम को करते हैं तो आपको होम मेनू की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी कि होम, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी काम करते हैं तो आपको बिना होम मेनू का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये सब बता दिए, बोल्ड करना, ये सभी चीज वही यहाँ पे देखिए आपको दर्शाया गया है यहाँ पे, होम मेनू। और उसके अंतर्गत देखिए ये सब है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब इस होम मेनू में क्या क्या चीज को आपको कवरेज किया जाएगा, यानी क्या क्या चीज को आपको बताया जाएगा बेहतर ढंग से, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है ना। ये होम मेनू में क्या क्या चीज को कवरेज किया जाएगा, यानी क्या क्या चीज के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे है सीरियल नंबर है, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, कवरेज है, यानी क्या क्या समझाया जाएगा, है ना, ये क्या क्या बताया जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है, क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड है, देखिए यहाँ पे क्या है, होम मेन्यू में क्लिक है तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लिप बोर्ड है। दूसरा है फॉन्ट, है ना, दूसरा यहाँ पे देखिए फॉन्ट हो गया आपका। जैसे क्लिपबोर्ड में, जैसे क्लिपबोर्ड में क्या क्या आता है, क्लिपबोर्ड में हो गया पेस्ट हो गया, यहाँ पे हो गया कट हो गया, है ना, कॉपी हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया, है ना, यानी कि पेस्ट हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, फॉर्मेट पेंटर हो गया, यानी ये चीज को, सभी चीज को कवरेज किया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा। फिर अब फंट में आते हैं तो फंट में हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, है ना, ये सब, अंडरलाइन, है ना, स्टिक थ्रू, ये सब हो गया, है ना, ये सभी चीज के बारे में बताया जाएगा अच्छा से। फिर पैराग्राफ का ऑप्शन होता है ना, पैराग्राफ देखिए यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंतर्गत जो जो ऑप्शन है, ये सभी जितना भी ऑप्शन है, सबके बारे में अच्छा से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टाइल है ना, ये स्टाइल है। ये स्टाइल के अंतर्गत जो भी आता है इसके बारे में बताया जाएगा आपको अच्छा से। फिर यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन है ना, एडिटिंग, यानी कि यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन है, देखिए ये एडिटिंग है। यानी कि ये पांच चीज जो है ना, ये पांचों चीज के अंतर्गत जो जो आएगा ना, उसके बारे में बेहतर ढंग से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा और प्रैक्टिकल करके दिखाया भी जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा ना, कि थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस मेनू में हम गए, फाइल मेनू में, होम मेनू में है, तो उस मेनू के अंतर्गत क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है, उसका क्या क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं। फॉन्ट में जाएंगे तो फॉन्ट में क्या क्या ऑप्शन है और उसका क्या क्या यूजेज है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप हड़बड़ाएंगे तो आप इसको बेहतर ढंग से नहीं जान पाएंगे। इसलिए क्या करना है आपको, शांति पूर्वक क्या करना है आपको, बिना परेशान हुए हुए या बिना बोर बने बोरिंग हुए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना, पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता। पढ़ाई में क्या होता है कि मन लगाना पड़ता है, इसलिए ना आपको पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा। यानी कि जिस काम है, यानी जिस काम से आपको फायदा होने वाला है उसमें आपका मन नहीं लगेगा, जिस काम से फायदा नहीं होने वाला है उसमें आपका मन लगता है। जैसे कि आपको जिस काम से फायदा नहीं होने वाला है, जैसे कि आप खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, आप कहीं कहीं घूमते हैं बेवजह, आप इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ये सब चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते रहते हैं बेवजह, है ना। तो ये सब चीज है ना, ये आप बुढ़ापा भी हो जाइएगा, आप
नहीं भी रहिएगा इस धरती पर ना, तब तक ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, है ना, इसमें अपडेट होते रहेगा, चलता रहेगा। आप बुढ़ापा भी आपका आ जाएगा, आपका जॉब हो जाएगा, फिर भी ये रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जब तक आप यंग हैं तब तक ये चीज़ है, और जब आप ओल्ड हो जाइएगा तो ये चीज़ नहीं रहेगा। ये सभी चीज़ें रहेगा। आप इसको बाद में भी यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं, काम के अकॉर्डिंग, यानी कि काम आवश्यकता के अनुसार जितना यूज करना यूज करके फिर उसको क्या करते हैं, छोड़, मैंने उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, मिसयूज करते हैं ज्यादा। तो ये उसमें होता है कि मन लगता है। जैसे आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, एक रील को स्क्रॉल किए, एक वीडियो को स्क्रॉल किए, देखते गए देखते गए, टाइम कैसे पास होता है पता नहीं चलता है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है ना, तो आपको वहां मन न लगाकर, यानी वहां मन न लगाकर आपको पढ़ाई पे, पढ़ाई के साथ जिसको भी एक साथ अगर अटैचमेंट हो गया अच्छा से, तो वो सक्सेस होना ही होना है उसको। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा होगा, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, अटैचमेंट, यानी कि आपको इसके साथ लगाव रखना है, यानी कि इसको ना फ्रेंड बना कर रखना है, और बेहतर ढंग से, ऐसा धोखा देने वाला फ्रेंड की तरह नहीं बनाना है इसको, आपको एकदम रियल वाला फ्रेंड बनाना है। कि धोखा देने वाला फ्रेंड का मतलब होता है कि आप झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो मैंने वैसा फ्रेंडशिप इस पढ़ाई से नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, आपको फ्रेंडशिप इसके, यानी पढ़ाई से आपको फ्रेंडशिप ऐसा होना चाहिए कि आप इसके बिना कुछ ना कर सके, है ना, यानी इसके बिना, क्योंकि आपका भी यंग है, आप यंग हैं अभी, आपको क्या, आपका उम्र है पढ़ाई करने का, ये चीज करने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से मन को लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ भी हो मन लगाना ही पड़ेगा। तो यानी कि ये चीज के बारे में, यानी कि ऐसा नहीं कि ये कंप्यूटर ही है, बहुत सारा चीज, यानी कि आप जो भी पढ़ते हैं ना उस पर आपको ध्यान, यानी कि मन लगा के ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद क्लिप बोर्ड में, क्लिप बोर्ड में क्या क्या ऑप्शन आता है इसके बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कट आता है, इसके बारे में तो आप लोग लगभग जानते ही होइएगा, फिर भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। आप लोग इसके बारे में जानते होइएगा, फिर भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट यानी उस स्थान से हटा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को, यानी किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को, है ना, किसी भी टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट मतलब कोई टाइप किया हुआ, या ऑब्जेक्ट मतलब होता है कुछ शेप बनाया हुआ है ना, जैसे कोई शेप हम एक ड्राइंग किए हैं उसमें, क्या किए, ड्रैग किए, जैसे कि हम रेक्टेंगल लाए, है ना, ट्रायंगल लाए, ये चीज होता है ना। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट यानी उस स्थान से हटा सकते हैं, और जिस स्थान पर लाना चाहते हैं उस स्थान पर जाकर पेस्ट वाले ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, है ना। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें कि कट की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कट सकते हैं, यानी काट सकते हैं, या उसको हटा सकते हैं, या उस जगह से हटाकर दूसरे ले आके क्या कर, दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वहां पे रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, तो चलिए हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में आपको क्या करते हैं बताते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे हम आगे, अब किसी भी टेक्स्ट को हटाना है, कट करना है, तो क्या करें, जैसे कि हम इसको हम सिलेक्ट कर लिए, कट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिप बोर्ड में यहाँ पे कट का ऑप्शन है, कट कर दिए, यहाँ से हट गया। और मन है हमको यहाँ पे रखने का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, है ना, पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कट का काम होता है एक स्थान से, पहले वाले स्थान से हटाना, और दूसरे जगह जहां मन है वहां पर ले आके उसको रखना है, यानी कि पेस्ट करना है ना, यही काम होता है कट एंड पेस्ट का, है ना। उसका लिखा हुआ है कि कॉपी लिखा हुआ है, यानी कि कॉपी, यानी कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कॉपी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो लिखा हुआ है कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को, क्या लिखा हुआ है, कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी यानी डुप्लीकेट कर सकते हैं, और उसे जिस स्थान पर उसे रखना चाहते हैं उसे उस स्थान पर जाकर पेस्ट वाले ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि आप कॉपी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट या शेप को क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए क्या करते हैं देखते हैं। जैसे इसको हम इंटर प्रेस करके यहाँ ला के नीचे इसको ला दिया, है ना। इंसर्ट में आते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, एक शेप को क्या करते हैं, ले लेते हैं ना। इंसर्ट में यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे क्या किया, हम एक शेप को ले लिए। चलिए अब कोई एक शेप को ले लेते हैं, जैसे यहाँ से हार्ट को ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे हम बना लेते हैं ना। इसको यहाँ से हम बना लिए, यानी कि ड्रैग कर लिए, और इसमें क्या करेंगे, हम कलर को फिल करेंगे, शेप फिल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कलर को फिल करेंगे,
फिर यहाँ से आउटलाइन रहेगा, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे, है ना, इस तरह से। ये क्या हो गया ना, एक शेप मेरे द्वारा बनाया गया है ना। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या करेंगे, इंटर करके नीचे ले जाएंगे इस तरह से, है ना। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम शेप को एक ड्रैग कर लिए, ड्रॉ कर लिए, यानी कि बना लिए। अब इसको क्या करना है, डुप्लीकेट बनाना है। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से क्या किए, सिलेक्ट किए और आगे यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किए ना, कॉपी पे क्लिक किए, अलग क्लिक किए और फिर क्या किए, पेस्ट पे क्लिक कर दिए। देखिए इसका क्या होगा, एक और यहाँ पे बन के आ गया, है ना। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ ले आइए और थोड़ा इसको यहाँ ले आइए, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट इसका बार बार बना सकते हैं। कैसे, फिर यहाँ पे क्लिक किए, ऑलरेडी इसको क्या किए, सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ से कर देंगे पेस्ट, है ना। देखिए फिर एक और यहाँ बन गया, पकड़ के इसको खींच के ला देंगे। मन इसका कलर चेंज करने का, तो आप यहाँ आ सकते हैं, आप फॉर्मेट में आ सकते हैं, सेफिल में आ सकते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मोर कलर्स में आइएगा, बहुत सारा कलर्स है यहाँ पे, जैसा कलर चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं ना, इस तरह से। यानी कि जैसा इच्छा हो वैसा आप क्या कर सकते हैं, कलर को बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ फिल कर सकते हैं, यानी कि उसको डुप्लीकेट भी आप बना सकते हैं। है ना। आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे बना सकते हैं ना, इस तरह से शेप को बना के आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीनों के एक बार में करना है डुप्लीकेट, यानी कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे। तीनों को सिलेक्ट कर दिए और यहाँ से कर देंगे क्या, होम में आके क्या करेंगे, कॉपी, और क्या करेंगे, यहाँ पे लाके अलग क्लिक करके कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। देखिए, देखिए बन गया ना। यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, किसी भी शेप को क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट का इस्तेमाल अभी हम लोग किए हैं ना, कट करने के बाद या कॉपी करने के बाद लिखा हुआ है कि पेस्ट का इस्तेमाल तो कट या कॉपी के बाद ही किया जा सकता है। लिख रहा है कि पेस्ट का इस्तेमाल जो है ना, हम लोग कॉपी या पेस्ट के बाद ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉपी सॉरी कॉपी, कट या कॉपी के बाद ही पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप कट नहीं कीजिएगा तब तक पेस्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक आप कॉपी नहीं कीजिएगा तब तक आप पेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि कट या कॉपी के बाद ही क्या कर सकते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में किया जा सकता है, जैसे कि आपने अपने ऊपर, आपने कि लिखा, जैसा कि आपने ऊपर, यानी ऊपर में देखा था, हम बिना कट या कॉपी के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे हम आ गए एमएस वर्ड में और इसको हम सेलेक्ट किए, है ना, और बिना हम कट कॉपी नहीं किया, राइट क्लिक करके यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे तो होगा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके, या डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। देखिए बन गया ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कट कॉपी और पेस्ट, है ना, यानी कि बिना कट या बिना कॉपी या क्या क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है ना, फॉर्मेट पेंटर इसका इस्तेमाल क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ये बहुत ही कमाल का फीचर है। क्या है, ये बहुत ही कमाल का फीचर है, यानी कि बहुत ही बेहतर फीचर है ना। एमएस वर्ड में यह बहुत ही कमाल का फीचर है, यानी कि बहुत ही बेहतर फीचर है, क्योंकि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट के जैसा अन्य टेक्स्ट को हूबहू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अर्थात अगर आप अपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड इटालिक अंडरलाइन किया है और आप चाहते हैं कि इसी के जैसा अन्य टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाए, तो ऐसे में आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, है ना। क्या लिख रहा है, पहले उस टेक्स्ट को क्या करें, सिलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ पे आ गए, इस टेक्स्ट को क्या किए, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जिसके जैसा आप जिसके जैसा आप टेक्स्ट को करना चाहते हैं, पूरी भाग को सिलेक्ट करना है ना। क्या लिखा है, पूरी भाग को सिलेक्ट करना है
जरूरी नहीं है कि एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, यानी कि आप जरूरी नहीं है कि बहुत सारा सिलेक्ट करें, एक वर्ड को भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पर क्या करना है, क्लिक करना है ना। क्लिक कर दिए, उसका देखिए क्या लिख रहा है, उसके लिए फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है और फिर उस टेक्स्ट पर जाकर उसे खिसका है जिसको आप चेंज करना चाहते थे ना। अब यहाँ पे हम आगे फिर से यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे बोला गया है कि लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि जैसे कि अन्य टेक्स्ट को ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग हो जाए, तो ऐसे में आप सबसे पहले क्या करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, करें जिसके जैसा आप क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट को करना चाहते हैं, पूरी भाग को सिलेक्ट करना है जैसे कि उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और फिर टेक्स्ट पर जाकर उससे खिसकाएं जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट पहले की जैसा हो जाएगा जैसा वो आप करना चाहते थे। यानी कि एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे आते हैं और जैसे इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लिए हुए हैं, फॉर्मेट पेंटर है ना। देखिए कंट्रोल जेड किए, देखिए इसमें क्या किए हैं, देखिए इसमें क्या है, इसको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको हम सिलेक्ट कर लिए है ना, सिलेक्ट करके क्या किए, यहाँ पे अभी कैलिबरी में हम क्या किए, इसको कन्वर्ट, ये एरियल ब्लैक में कन्वर्ट कर चुके हैं। और क्या किए, इसको हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिए है ना, फिर अलग क्लिक कर दिए हैं और फिर से यहाँ फॉर्मेट पेंटर क्लिक किए हैं और फिर इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, देखिए देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आप कंफ्यूजन हो रहे होइएगा। देखिए जैसे कि पहले अभी नॉर्मल में क्या है, ऐसा टेक्स्ट है ना, नॉर्मल में क्या है, कैलिबरी फॉन्ट पे टेक्स्ट है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ग्रो फॉन्ट से है ना। ये इस तरह से है, ये फॉन्ट स्टाइल है। और हम इसमें क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले बोल्ड कर देते हैं है ना, बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर दिए। और क्या किए, इसको हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिए है ना, फिर अलग क्लिक किए। अब जैसे अलग क्लिक किए, अब फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे है ना, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर पे ही जाना है। ओहो, यहाँ से किए इतना को हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, या इसको हम हटा देते हैं नीचे से, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अब बदलाव कर देते हैं, इसमें बदलाव कर देते हैं। और फॉर्मेट पेंटर पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, फिर अलग क्लिक करते हैं, फिर फॉर्मेट पेंटर में आते हैं और इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं है ना। इस टेक्स्ट पे जो है ना काम अभी नहीं कर रहा है। देखिए अब आया। देखिए हम इसमें क्या किए हैं, टेक्स्ट को क्या किए, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या करते हैं, उसका हम स्टाइल को हम चेंज कर देते हैं ना। यहाँ से सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट का हम स्टाइल को चेंज कर दिए और कर दिया फॉर्मेट पेंटर है ना, फिर अलग क्लिक किए यहाँ पे और क्या किए, फिर से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किए और यहाँ से क्या करिए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे है ना, सिलेक्ट किए और फिर यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किए।
देखिए है ना, वहां पे हम क्या किए, सिलेक्ट किए हैं सबसे ऊपर, क्या किए हैं यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक किए हैं, है ना। और उसके बाद क्या किए, यहाँ पे लाके हम क्या किए, ऐसे कर दिए, है ना। ऐसे कर दिए तो देखिए अब ये क्या होगा, इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना। यानी कि आपको करना क्या है, किसी भी टेक्स्ट में क्या करना है, कुछ बदलाव कर देना है। जैसे कि क्या करते हैं, जैसे हम ये इतना टेक्स्ट को या आधा को हम ले लेते हैं, आधा को ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी फॉन्ट स्टाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसको हम सिलेक्ट कर लिए, इस तरह से डार्क है, ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए लाइट है ना, लाइट है यहाँ पे, लाइट है यहाँ पे, यहाँ पे लाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे, है ना। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे, या सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टेक्स्ट पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। दूसरे टेक्स्ट पर जैसे हम यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो फंट था ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके फिर ऐसे खींचेंगे, देखिए नॉर्मल हो जाएगा, है ना, इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। और फिर हम जैसे इसको हम सिलेक्ट किए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किए, फिर क्या किया, हम यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट पर क्या करें, यहाँ से जब नचाएंगे ना, तो इसके वाला फंट स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये समझिए ना, एक तरह से डुप्लीकेट तरह, यानी किसी का डुप्लीकेट करता है, किसी भी टेक्स्ट को करता है, कन्वर्ट करता है। यानी कि जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या इसको हम सिलेक्ट कर लिए, है ना, इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे नचाएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, एकदम सेम उसके जैसा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट में चला जाएगा, यानी जिसका फंटे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल हो गया इस तरह से। अब फॉर्मेट पेंटर को हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से इतना दो, तीन गो को, तो देखिए तीनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो उस तरह से ना ये फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से। यानी किसी भी टेक्स्ट को क्या कीजिए, पहले सिलेक्ट कीजिए और जैसे किसी इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, किसी भी अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए हम इस फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट कर दिए, इतना को मान लेते हैं, एक लाइन को हम सिलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किए। अब क्या करते हैं, हम ये नीचे वाला को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखिए एकदम जैसा था हूबहू वैसा ही यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ना। यानी कि इसका डुप्लीकेट की तरह करने के लिए, है ना, इसका क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे के बारे में जानते हैं। अब उसके बाद आता है क्लिपबोर्ड के बाद क्या है, फॉन्ट है ना। फॉन्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में जानना है। लिखा हुआ फॉन्ट में बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, स्टिक थ्रो है, सब स्क्रिप्ट है ना। तो सुपर स्क्रिप्ट है, फिर यहाँ पे फॉन्ट है, फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज है ना। ये सब क्या है, इसे ग्रो फॉन्ट है, श्रिंक फॉन्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट है ना, टेक्स्ट हाईलाइट है, टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर है, चेंज केस है ना। यानी ये सभी जो है ना, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है, ये सभी जो है ना इस फॉन्ट के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसे बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड अर्थात किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा डार्क में ला सकते हैं। यानी कि इसके माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड यानी कि थोड़ा सा मोटा यानी कि डार्क कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हम आ गए और इसको क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, बोल्ड हो गया, यानी मोटा हो गया, यानी कि डार्कनेस हो गया, काला कलर हो गया, और ये बोल्ड भी हो गया, थोड़ा चौड़ा भी हो गया, है ना। तो ये होता है करना बोल्ड का काम। फिर यहाँ पे क्या है, इटालिक है। इटालिक में लिखा हुआ है कि इसकी मदद से किसी भी टेक्स्ट को इटालिक अर्थात थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में एग्जांपल टेढ़ा है ना, तो क्या करते हैं, फिर हम आते हैं यहाँ पे पेज में आते हैं, इटालिक करना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दिए, या इतना को सिलेक्ट कर दिए और क्या किया, यहाँ से इटालिक कर देंगे। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना ये, यहाँ से देखिए क्या हो गया, टेढ़ा हो गया ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को यानी किसी भी लिखा हुआ टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कैसे करेंगे, लिखा है कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन है ना, नीचे लिखा हुआ, तो आ जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, वर्ड में आ जाएंगे, अंडरलाइन करना है तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, इतना को अंडरलाइन करना है, सिलेक्ट कर लिए और आगे यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया, है ना, इस तरह से अंडरलाइन हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए, फिर क्या है, स्टिक थ्रू लिखा हुआ है कि इसकी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को यानी बीचों बीच काट सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये है ना, यानी कि हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिक थ्रू का ऑप्शन है ना, स्टिक थ्रू इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, वो टेक्स्ट के बीचों बीच क्या करेगा, उसको काट देगा, है ना। ये क्या करेगा, उसको काट देगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका
सब स्क्रिप्ट है। लिखा है कि इसका प्रयोग ज्यादातर सूत्रों को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है किया जाता है क्योंकि ये किसी भी टेक्स्ट के निचले भाग में किसी अन्य टेक्स्ट को टाइप करने कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, C2H2N है ना, H2O हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया, N2O हो गया, N2 हो गया, NO2 सॉरी NO2 है ना, ये हो गया। यानी कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे में उसको लाने के लिए कैसे लाते हैं, फिर से हम आ गए यहाँ पे वर्ड में आ गए। वर्ड में आके जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं 2 कर देते हैं ना, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ गया। इसी को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सुपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे स्क्वायर या होल की जो भी करना हो या फॉर्मूला लिखना हो उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। वही सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से आप ऊपर इस तरह से फॉर्मूला लिखने के लिए है ना कर सकते हैं। जैसे कि आप आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं यहाँ पे जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट ना, सुपर स्क्रिप्ट का देखना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरप्रेस कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और एक टैब प्रेस कर देते हैं, इस पे लिखते हैं H2O, सॉरी H2 नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं ए ब्रैकेट में A प्लस B का होल स्क्वायर है ना, करना है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। यानी किसी में होल स्क्वायर और होल क्यों लगाना हो, जैसे यहाँ पे हम हटा दिए और यहाँ से भी हम इसको हटा दिए, यहाँ 3 कर देते हैं। ये समझने के लिए बताया जा रहा है ना, यहाँ पे सुपर कर देंगे, यहाँ पे होल क्यू हो जाएगा है ना। तो इस तरह से क्या कोई भी चीज में, जैसे कि मान लेते हैं आपको करना है 5 का होल स्क्वायर लगेगा, 500 का होल स्क्वायर निकलना है, 5 या 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कीजिए है ना, यहाँ से क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए इस तरह से है ना। तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि जैसे H2 आपको टाइप करना है तो यहाँ पे जैसे एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O हो गया। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। जैसे यहाँ पे कर देते हैं ना H2O करना है, 2 को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से सब स्क्रिप्ट लगाइएगा, ये नीचे हो जाएगा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इस फॉर्मूला को ना आप बना सकते हैं अपने अनुसार सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके है ना। अब यहाँ पे बारी आता है फंट साइज का है ना। फंट साइज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं है ना, फंट स्टाइल का इस्तेमाल, देखिए फंट साइज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या इसके ऊपर है आपका फंट है भी है ना, यानी कि फंट का हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो लिखा हुआ है कि इसके अंदर कई सारे फंट स्टाइल दिए गए हैं, जैसे दिए गए हैं जिसका प्रयोग आप फंट स्टाइल को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, हम जैसे अभी बताए थे है ना, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल A करके फंट का साइज को यहाँ से कर देते हैं पहले छोटा है ना, 20 कर दिया है ना। अब इसका हमको क्या करना है, स्टाइल चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इसका स्टाइल, तो कर देंगे जितना का मन होगा उतना क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे है ना। सिलेक्ट कर लेंगे, आ जाएंगे फंट में, स्टाइल स्टाइल में आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, जो फंट हमको लेना है वो फंट पे हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके हम कन्वर्ट कर देंगे है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फंट का स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे फंट साइज लिखा हुआ है कि इसकी मदद से आप अपने फंट साइज को अंकीय रूप में टाइप करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अंकीय रूप का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से इतना को हम सिलेक्ट कर लिए एक लाइन को, और यहाँ पे अंकीय रूप का मतलब है, यहाँ क्लिक कीजिए, इसको हटाइए, यहाँ कर दीजिए, जैसे जितना मन होता है करके यहाँ पे इंटरप्रेस कर सकते हैं ना, अंकीय रूप से घटा या बढ़ा सकते हैं फंट के साइज को। ये होता है यहाँ पे फंट के साइज, यानी कि इसको जिसको बनाना है उसको क्या कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए है ना, सिलेक्ट कर लीजिए, आइए यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसको हटाइए और यहाँ पे जितना मन होता है, जब 20 करना है तो 20 कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए है ना, इस तरह से।
यानी कि फंट का साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। यानी कि बढ़ाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 40 कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दिए, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रो फंड का ऑप्शन दिया हुआ। ग्रो फंड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, वहां से तो क्या करना था आपको, अपना से बढ़ाना घटाना था, लेकिन ग्रो फंड और स्विंग फंड का काम क्या है उसके बारे में बता देते हैं। देखो कि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका फंड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि इस किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद, यानी कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, करते ही आपका फॉन्ट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जैसे कि आप इस पर देख रहे हैं। जैसे कि हम आ गए यहाँ पे वर्ड MS वर्ड में आ गए। अब क्या किए, यहाँ से हम क्या किए, इसको हम सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट कर लिए, चाहे इतना ही को सिलेक्ट करते हैं ना, इतना को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फंट साइज को क्या करेंगे, फंट को है ना, यानी ग्रुप फंट को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। ये श्रिंक फंट पे क्लिक करेंगे छोटा वाला पे, तो क्या होगा, ये छोटा होता जाएगा। तो आप इसके माध्यम से फंड, ग्रो फंड के माध्यम से फंड के साइज को बढ़ा सकते हैं, और श्रिंक फंड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस फंड साइज को घटा सकते हैं। वो इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट लिखा हुआ है कि इसकी मदद से किसी भी टेक्स्ट में तरह तरह इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसका जांच आप खुद से बारी बारी कर दे, है ना। जिसका जांच आप खुद बारी बारी से कर सकते हैं। कैसे, आगे यहाँ पे, अब यहाँ से क्या किया, हम सिलेक्ट कर लिए। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए टेक्स्ट इफेक्ट है, यहाँ पे जिस फॉर्मेट में इसको चेंज कीजिएगा उस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। देखिए, है ना, यहाँ पे चेंज हो गया। मन इसको चेंज करना कर, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। आइए यहाँ पे फिर फॉन्ट स्टाइल में, फिर यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ से देखिए जैसा फॉर्मेट में लाना हो उस फॉर्मेट में ये आपको दे देगा। है ना, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या कंट्रोल A करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आइए और सबका स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोई भी स्टाइल चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यानी किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, कॉपी में देखते हैं ना, किसी टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, हाईलाइट पेन को लेना पड़ता है, पीला वाला को। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। कैसे, तो इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे करना है हाईलाइट, आएंगे यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं हम इसको मित्रा को सिलेक्ट कर लिया, है ना। यहाँ पे बगल में क्या है, देखिए क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ पे आ गए येलो कलर, क्या की इसको हम हाईलाइट कर दिए, है ना। इसको हम हटाएंगे तो देखिए क्या होगा, हटेगा लेटर, लेकिन वो कलर नहीं हटेगा, है ना। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से जिस कलर में हाईलाइट कर रहे हैं उस कलर को सिलेक्ट करिए, यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं उसको, है ना। तो इस तरह से हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, चेंज केस। चेंज केस में लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या है, फंट कलर है। फंट कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि इसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट के कलर को अपने अनुसार बदल सकते हैं। कैसे बदलना है, आ जाइए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे क्या है, फंट कलर, है ना। यहाँ पे आइए, अपना इच्छा अनुसार जो भी सिलेक्ट करना सिलेक्ट कीजिए। हम्म, है ना, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट का। फिर यहाँ पे आ गए, अब चेंज केस है। चेंज केस में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही कमाल का फीचर है, क्योंकि इसकी मदद से आप डायरेक्ट किसी भी सेंटेंस को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए चेंज केस है, यहाँ पे एरो पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देख, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हम मान लेते हैं मित्रा को सेलेक्ट कर लिए, और आ गए चेंज केस में, आ गए अपर केस हो गया।
पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और करना क्या है, चेंज किस में आना है, अपर रो करेंगे तो यहाँ अपर करेंगे तो अपर हो जाएगा, यहाँ से लोअर करेंगे तो लोअर हो जाएगा, है ना। देखिए लोअर में हो गया, देखिए स्मॉल लेटर में। फिर यहाँ पे आके फिर क्या करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर देखिए यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बदल सकते हैं। ट्वेल्व में करेंगे तो पहला स्मॉल, उसके बाद सब क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज केस करके आप बदल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। उसके बाद क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, है ना। लिखा हुआ है कि ये भी काफी कमाल का फीचर है, क्योंकि इसके जरिए वो किया जा सकता है जिससे हम लोग को करने में काफी समय लग जाता है। अर्थात अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को टाइप किया और उसमें कोई कई सारे इफेक्ट को अप्लाई कर दिया, और आप उस इफेक्ट को हटाना चाहते हैं, तो इसका हमें क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे है क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग, है ना। देखिए इसमें जो भी फॉर्मेटिंग हुआ था सब हट जाएगा, देखिए, है ना। देखिए एकदम नॉर्मल हो गया, यानी कोई भी फॉर्मेटिंग क्या हो रहेगा ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हटा सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, है ना। तो ये हो गया यहाँ तक। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ। क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, और क्या करते हैं, पैराग्राफ में स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इसको चलिए देखते हैं। पैराग्राफ में क्या है, एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, एलाइन टेक्स्ट राइट, और सेंटर, और क्या है, जस्टिफाई, है ना। ये सब चीजें। तो इसको क्या करना है, कैसे करना है, चलिए देखते हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है कि जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो लेफ्ट से शुरू होगा और राइट की ओर क्या करेगा, जाएगा, है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे हम क्लिक किए, और यहाँ पे क्लिक करके क्या किए, थोड़ा सा पेज को हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं कि आपको प्रॉपर ढंग से दिखे, है ना। इसको हम हटा देते हैं, है ना। प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे आ गया, है ना। यानी कि हम जब लेफ्ट पे क्लिक करके टाइप करते हैं तो क्या होगा, बाएं से दाहिने की ओर टाइप होते जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेंटर में क्लिक करके करेंगे तो देखिए दोनों तरफ बराबर होगा, पेज के बीचों बीच देखिए बराबर बनेगा, है ना, इस तरफ बराबर होगा। और हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, टाइप करेंगे तो उस देखिए दाएं से क्या होगा, बाएं बाएं की तरफ क्या होगा, इस तरह से टाइप होते जाएगा, है ना। यानी कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के माध्यम से बाएं से टाइप करने के लिए ऑप्शन होता है ना। फिर सेंटर पे क्लिक करने के बाद फिर बीचों बीच टाइप करने का ऑप्शन होता है। है ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर करेंगे तो बीच से टाइप करने का ऑप्शन होता है। फिर यहाँ से जस्टिफाई कीजिएगा तो जैसे नॉर्मल था वैसे ही बाएं से दाएं की तरफ क्या होगा, टाइप होते जाएगा, है ना। तो यानी कि आप इस तरह से अलाइनमेंट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, दाहिने से बाएं की तरफ, बाएं से दाहिने की तरफ, सेंटर से दोनों तरफ, और यहाँ पे जस्टिफाई के माध्यम से यानी कि बाएं की तरफ क्या कर सकते हैं, उस पेज में सेटिंग को कर सकते हैं ऑन करके, और उसके बाद टाइप कर सकते हैं ना। ये होता है एलाइन का। एलाइन टेक्स्ट राइट, सेंटर और जस्टिफाई का चारों का काम होता है। देखिए यहाँ नोट में क्या लिखा हुआ है कि इस काम को आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद कर सकते हैं, है ना। इस काम को किसी भी टेक्स्ट को लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बुलेट्स। बुलेट्स में लिखा हुआ है कि इससे आप अपने पैराग्राफ में तरह तरह के बुलेट्स लगा सकते हैं, जैसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना। ये क्या होता है, बुलेट्स। जैसे यहाँ पे हम आ गए, सिलेक्ट कर लिए, बुलेट लगाना है ना। आ जाएंगे यहाँ से एमएस वर्ड में आ जाएंगे, और यहाँ से क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके आ जाएंगे यहाँ से बुलेट, देखिए दिखेगा बुलेट्स।
यहाँ पे आ जाएंगे, जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा हम बुलेट यहाँ पे लगा लेंगे ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी ये बुलेट आ जाएगा टॉपिक की तरह, है ना। फिर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यानी कि एक बार लगा दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आते जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या करना है, सिलेक्ट हो गया, यहाँ क्या करते हैं, ये वाला लगा देते हैं या ये वाला लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट लगा सकते हैं। एक बार लगाइएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक वो लगता चला जाएगा, है ना। इस तरह से, है ना, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। नंबरिंग में लिखा हुआ है कि इसके जरिए आप किसी भी पैराग्राफ में नंबरिंग दे सकते हैं, है ना। पैराग्राफ में नंबरिंग दे सकते हैं मतलब होता है कि यहाँ पे आ गए, और जैसे कोई पैराग्राफ हो गया, है ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पैराग्राफ हो गया, सेलेक्ट कर लिए यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इसमें ये नंबरिंग ला सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। नंबरिंग का, है ना, नंबरिंग का यूज करना देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से आके क्या कि नंबर लगा दिए, कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं इसमें से, है ना। इस चीज को हम लगा दिए, है ना, ये हो गया यहाँ तक। जैसे हम यहाँ लास्ट में आके इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक दो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इंटर, फिर देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक क्या होगा ना, देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से। इस तरह से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। ये टॉपिक दर्शाने के लिए होता है ना, बहुत सारा इसका वर्क होता है बाद में। ये सब में क्या करना है, ध्यान से वर्क करना है, देखना है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी लेवल लिस्ट में क्या लिखा हुआ है कि इसके जरिए मल्टी लेवल लिस्ट नंबरिंग लिस्ट को तैयार किया जाता है। इसके लिए ज्यादातर किताबें बनाने मल्टीपल चॉइस टाइपिंग करते समय किया जाता है। यानी कि मल्टी लेवल लिस्ट जो होता है ना, जैसे कि आपका हो गया, आते हैं पहले यहाँ पे इसमें, यहाँ पे आ गए, जैसे वहां पर नहीं जाके डायरेक्ट इसे क्लिक करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस सब टाइप का आपको मिलेगा, है ना, जैसे इस सब टाइप का मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चैप्टर वाइज आ गया। देखिए यहाँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 आ गया, इंटर प्रेस करेंगे, चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6, है ना। इस तरह से क्या होगा, बन के आते जाएगा चैप्टर वाइज, यानी कि है ना, ये मल्टी लेवल लिस्ट बन जाएगा और चैप्टर वाइज यहाँ पे आने लगेगा, है ना। ये होता है ना। तो चलिए आज से क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, और आगे हम क्या करेंगे, कल फिर से टाइमली आके